आपको न्यूज़ नेशन के लोगों को बहुत सारा धन्यवाद कि आप हमें इतनी प्रतिष्ठा और सम्मान दे रहे हैं और हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब साथ में अर्चिता अग्रवाल जी भी हैं, स्वागत है आपका। हाय, थैंक यू सो मच। सर मैं भी बिहार से आता हूँ, लेकिन आप भी तुम्हारी आंखें देख तो लग रहा है कि अफगानिस्तान से आते हो। नहीं, बिहार से ही आते हैं, आंखें छपरा से। की एकदम भूरी और हरी। नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है जी। एक सर कहानी है आपसे जुड़ी हुई कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो भी अभिनय के जगत में आना चाहता है, जो भी अभिनेता बनना चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमें मिल जाए एडमिशन किसी भी तरीके से। आपने सर 4 बार कोशिश की? हाँ, कोशिश किया है तो कई साल से लोग जानते हैं इस बात को। अब मैं चाहता हूँ कि यार एनएसडी को इतना भी सताया नहीं जाए, मतलब बेचारों को क्या पता था। लेकिन उनको लगा कि अभी मेरे में कमी है, लेकिन उसके कारण, हर रिजेक्शन के कारण मैं सीखता चला गया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं हमेशा उस स्कूल को देता हूँ। और मैं अब वहाँ पढ़ाने भी जाता हूँ, तो मेरे रिश्ते उनके साथ में बहुत ही कमाल हैं जी। ठीक है सर, आपके फिल्म्स की अगर बात करें, जितनी फिल्म्स आप करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं, चाहे हम भैया जी की बात कर लें, फैमिली मैन की बात कर लें, गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर लें, शूल की बात कर लें, ये तमाम सर कैरेक्टर्स ये मतलब कहाँ से सर आते हैं? मतलब सोचते हैं या किसी से लेते हैं? कैसे रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं इन कैरेक्टर? पता नहीं यार, मतलब वो स्क्रिप्ट से ही पढ़ते हुए पता चलता है कि इसको कैसे करना है। और उसमें हर फिल्म पे 1 महीना 1.5 महीना समय लगता है उस कैरेक्टर को बनाने में। वो अचानक से हवा में आता है और ना अचानक सूझता है आपको। उस पर लगातार काम करते करते फिर जब शूटिंग करते हैं तब भी काम चल रहा होता है लगातार। तो कैरेक्टर बनाना एक प्रोसेस है, पूरा प्रक्रिया है जिसके ज़रिए आप कुछ वहाँ पे गढ़ पाते हैं, कुछ क्रिएट कर पाते हैं। सर एक और सवाल है, चूँकि OTT का ज़माना आ चुका है, बहुत सारी फिल्में जो हैं वो थिएटर में नहीं जाकर OTT पर रिलीज़ हो जाती हैं। सर क्या डिफरेंस आप देखते हैं? टीवी जब था, मतलब जब थिएटर में रिलीज़ होती थी फिल्में, आज भी होती हैं, लेकिन OTT आने के बाद क्या बदलाव हुआ है सर? बदलाव ये हुआ कि बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं जिसको हिंदी सिनेमा कभी पहचान नहीं पाता, कभी काम नहीं दे पाता, ऐसे टैलेंट जो हैं काफ़ी सक्रिय हुए हैं, काफ़ी व्यस्त हुए हैं, लोगों के सामने, दर्शकों के सामने आए हैं। ऐसे कमाल के टैलेंट, डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर, साउंड डिज़ाइनर, ऐसे लोग आए हैं जिनको सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मुश्किल होता अगर सिर्फ थिएटर वाली फिल्में होती, मेन स्ट्रीम फिल्में। अर्चिता जैसी टैलेंट को बिल्कुल काम नहीं मिलता, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। मैं भी जो है इस इंडस्ट्री में प्री कोविड सीज़न 1 आ चुका था और मुझे भी लोग बोलते थे कि यार ये सीरीज़ क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या। लेकिन मैं जानता था कि अगर ये सीरीज़, फैमिली मैन जैसी सीरीज़ अगर OTT, जो कि अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो चुका था, और नार्कोस और ब्रेकिंग बैड और हाउस ऑफ कार्ड्स, ये इस तरह की फिल्में इस तरह की सीरीज़ करके लोग वहाँ पे सुपर स्टारडम हासिल कर चुके थे। तो मुझे पता था कि अगर OTT यहाँ पॉपुलर हुआ तो बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, और वही हुआ। ठीक है अर्चिता, आपसे एक सवाल है, चूँकि मनोज सर हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, कोई भी न्यू कमर आता है उसका सपना होता है कि मनोज सर के साथ स्क्रीन शेयर करें, काम करें। आपका क्या एक्सपीरियंस है मनोज सर के साथ? ऑब्वियसली मनोज सर के साथ काम करने का ऑब्वियसली सबको एक ड्रीम रहता है, बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक सीन में भी शायद सर के साथ कोई काम कर पाऊंगी। तो ये पूरी फिल्म कर ली है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू, लाइक ओम नमः शिवाय, थैंक यू मनोज सर ऑल्सो। एंड ही इज़ गिवन मी सच अ सेफ स्पेस, यू नो, लाइक उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, एंड इट्स ऑल क्रेडिट टू हिम कि मेरा जैसा इंसान कर भी पाया उस सीन को, यू नो। चूँकि अब ख़त्म ही करने वाले हैं इंटरव्यू, तो ये बताइए कि आने वाली तो शुरू हुए थे। आने वाली कौन सी फिल्में हैं और कौन सी ऐसी सीरीज़ हैं जहाँ पर जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं? थोड़ा आप हिंट दीजिए। तो डिस्पैच 13 तारीख को हो रही, अभी की उसी को लेके बहुत ज़्यादा हम लोग उत्सुक हैं, और हम लोग काफ़ी नर्वस इस बात को लेके हैं कि पता नहीं लोगों को कैसी लगेगी, क्योंकि अब तक जितने लोगों ने देखी है, अगर मान लीजिए कि 200 लोगों ने देखी है, 200 में से 200 लोगों को अच्छी लगी है, बहुत बेहतरीन लगी है। ख़ास करके आपके मीडिया जगत के लोगों ने, जितने लोगों ने फिल्म देखी है, उन लोगों ने इस फिल्म को पास किया है, इसको जो है 100 में से 100 नंबर दिए हैं, क्योंकि ये मीडिया के आदमी के बारे में, मीडिया जगत के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने इसे क्लासिक बोला है, बहुत सारे लोगों ने बोला है एक बहुत ही महान फिल्म है। तो अब दर्शक आज जागरण फिल्म फेस्टिवल पे देखेंगे, अब उसकी उत्सुकता है। पत्रकार और पत्रकार के आसपास की भूमिका आपने निभाई, कैसा लगा मीडिया जगत में घुस करके?
नहीं, वैसा ही लगा जैसे कि माफिया में घुस के लगता है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हर अलग अलग दुनिया होती है, अलग अलग दुनिया के अपने अपने लोग होते हैं, उनके अपने अपने काम होते हैं, उन काम की डिटेल्स, उन काम की टेक्निकलिटी, उस काम का प्रेशर, उसकी चैलेंजेस, उसकी चुनौतियाँ, इन सब को देखने का और उसको फिर करने का जो है मौका जो मिलता है, उससे हम और रिच हो जाते हैं अपनी नॉलेज में। ठीक है सर, एक और ट्रेंड चला आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जो कि एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स में जो है वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या भविष्य में कभी ऐसा सुनने को मिलेगा या देखने को? मनोज वाजपेयी। ये सवाल क्यों पूछा आपने? ये मैंने इसलिए पूछा सर कि भविष्य में क्या आपका पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा जो, मतलब आपको आइडिया कैसे आया कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं सर बिहार के। सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर आएगा यहाँ पे तो उससे आप पूछेंगे? नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से। चूंकि मैं बिहार से हूँ इसीलिए ये सवाल पूछते हैं कि बिहार से हर कोई आदमी अच्छा राजनीतिज्ञ तो नहीं हो सकता है। तो मेरा चुनाव से और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल चुनाव से उतना ही लेना देना है कि अगर मैं किसी कारणवश मैं मुंबई शहर में रह गया तो मैं वोट देने ज़रूर जाता हूँ। और वो एक अनुशासन है जो मैं हमेशा कायम रखता हूँ। और अगर मैं वापस मुंबई किसी तरह से पहुँच सकता हूँ तो मैं पहुँच भी जाता हूँ वोट देने के लिए, क्योंकि 5 साल के में एक मौका हर नागरिक को मिलता है। मैं उसको गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद सिर्फ जो है संसद टीवी ही देख पाएंगे हम लोग। जाते जाते दो तीन लाइन भोजपुरी में उत्तर बिहार कुछ भी बोल दी। जॉन रावण कौन डायलॉग है मार दी एकदम। भोजपुरी फिल्म पहले बनेगा हम डायलॉग बने। चलो बढ़िया। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मनोज वाजपेयी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने फिल्मों के बारे में और उसके अलावा अलग अलग विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जर्नलिस्ट विपिन के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।